मध्य प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत से अज्ञात शख्स ने ऑनलाइन ठगी करने की कोशिश की। आरोपित ने उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का सहायक बनकर कॉल किया और 5 लाख रुपए मांगे। शक होने पर मंत्री रावत ने पुलिस में शिकायत की। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एफआईआर में मंत्री रावत ने बताया कि 19 जुलाई को उनके पास अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डी संतोष का निजी सचिव बताया और 5 लाख रुपए की मांग की। कॉल करने वाले व्यक्ति ने रावत की किसी अन्य शख्स से भी बात कराई। रावत को उनकी बात पर शक हुआ क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री का नाम डी संतोष नहीं बल्कि बीएल संतोष है, लिहाजा उस वक्त उन्होंने उसे टाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री की ओर से ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। उनकी शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की और मोबाइल नंबर की जांच के बाद उसकी लोकेशन ग्वालियर में मिली। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को रात को ग्वालियर रवाना हुई और रात में ग्वालियर पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में लेकर भोपाल आ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीएल संतोष कौन है और आज के समय में वो भाजपा में इतने महत्वपूर्ण नेता कैसे बन गए हैं। कर्नाटक के उडुपी जिले के श्रीवल्ली ब्राह्मण परिवार में जन्मे 56 साल के बीएल संतोष पेशे से इंजीनियर हैं। बीएल संतोष बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। साल 1993 में वो संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। संघ में रहने के दौरान उन्होंने उडुपी, शिवमोगा, मैसूर जैसे जिलों में जमीनी स्तर पर काम किया। बीएल संतोष पेशे से इंजीनियर हैं, इसलिए उन्हें आंकड़ों का पूरा ध्यान रहता है। साल 2006 में बीएल संतोष को कर्नाटक बीजेपी में महासचिव की भूमिका दी गई। इसी दौरान कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भी बनी। 8 साल तक इस पद पर रहने के बाद उनको साल 2014 में संयुक्त महासचिव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दी गई। इसके बाद बीजेपी में सबसे ताकतवर पदों में से एक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी 2019 में दी गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत आरएसएस से मिलती है। बीजेपी ने अब तक 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं और दोनों ही संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। संघ और बीजेपी के बीच संवाद और पूल का काम करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की होती है। इसके साथ ही चुनाव में टिकट वितरण को लेकर रणनीति बनाने की भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की होती है। इस दौरान पार्टी में किसी भी तरह के असंतोष, बगावत की स्थिति में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका अहम हो जाती है। राष्ट्र और राज्यों में ये भूमिका संघ के प्रचारकों को ही मिलती है। जब भी किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाते हैं तो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका अहम हो जाती है। बीएल संतोष के काम करने के तरीके में कुछ बातें एकदम साफ हैं। वो पार्टी में किसी भी कीमत पर परिवारवाद को लागू नहीं करने देना चाहते हैं। इसके साथ ही नए चेहरों को आगे बढ़ाना और पार्टी का विस्तार ही उनका एक लक्ष्य रहता है। परिवारवाद के मुद्दे पर ही उनके पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से मतभेद हुए थे। यहां तक कि वो बीएस येदियुरप्पा के बेटे को भी टिकट देने के खिलाफ थे। कहा तो यहां तक जाता है कि साल 2011 में जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा तो इसके पीछे बीएल संतोष का ही हाथ था। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आने वाले नेता हैं, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में चल रही सरकार में एक लिंगायत समुदाय से ही किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। लेकिन बीएल संतोष ने लक्ष्मण सावदी को डिप्टी सीएम बनाकर ये कर दिखाया। इसके साथ ही राज्य में तेजस्वी सूर्या और सीटी राजू जैसे युवा चेहरों को भी बीएल संतोष ने आगे बढ़ाया। बीएल संतोष किसी भी कीमत पर पार्टी की विचारधारा से समझौता न करने के लिए जाने जाते हैं और चाहे फिर उसके लिए कितना भी बड़ा फैसला करना क्यों न पड़े। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहां विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी, प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से आज शपथ ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और काम को अलग से करके दिखाऊंगा कि अलग तरह से काम कर रहा है।
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता रक्षण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, संग्राम या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो इसे मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विस्तार के लिए लाया जाएगा और मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति की गलतियों को तब तक से जब मैं ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पटका पहना करके माननीय हम सबके नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए और इस सुनहरे मौके के गवाह बनिए। सीएम साहब माननीय श्री रामनिवास रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ मुरैना की महापौर श्रीमती शारदा जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और उनके साथ लगभग हजारों की संख्या में विजयपुर क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पटका पहना करके माननीय हम सबके नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए और इस सुनहरे मौके के गवाह बनिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।